हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन और वांग जी लैंजन के रूम में थे एंड लैंजन वांग जी को मेडिसिन लगाने के लिए ले गया था। इधर विंग अपना सारा किचन का काम ख़त्म करके जाता है सीधे लैंजन के रूम में। वांग जी और लैंजन बैठ के बातें कर रहे थे। लैंजन डिस्कस कर रहा था वो क्या फील कर रहा है, हालांकि वो चाहता नहीं था, ना ही ओपनली बता सकता था अपने ब्रदर को। इधर वांग जी वरिड था, इसीलिए उससे पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है जो चैंग ने किया उसके साथ, उससे क्या वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें हो रही थी दोनों के बीच में। तभी विंग की एंट्री होती है। लैंजन विंग को देखता रह जाता है। विंग आके पूछता है, क्या आपने मेडिसिन लगा दी, आपका काम हो गया? तभी वांग जी कहता, हाँ विंग, हो गया, मैं बस लैंजन से बात कर रहा था। विंग कहता, अगर आप बात करें तो मैं जाता हूँ। तभी वांग जी कहता, नहीं नहीं, तुम रुक सकते हो, ऐसी कोई प्राइवेट बात नहीं है, वो मैं चैंग के बारे में ही बात कर रहा था। विंग कहता, हाँ, चैंग गगा अब शायद लैंजन गगा को परेशान नहीं करते हैं, है ना ग? तभी लैंजन देखता है और याद करता है कि हाँ, बहुत कम हो गया था चैंग का लैंजन के पास आना। विंग कहता है, मैंने समझा दिया था उन्हें और अब वो मेरी बात समझ भी गए, इसलिए वो आपको तंग नहीं करेंगे। लैंजन देखता है हैरानी से। लैंजन कहता है, तुमने समझाया? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लैंजन के ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए चैंग को अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा भाई हर्ट हो। वो साइड से ही वांग जी को, मतलब लैंजन को हक करता है। वांग जी प्यार से उसे अपने पास करता है। लैंजन किस हद तक हर्ट है वो शो ही नहीं कर पा रहा था। लैंजन कहता है, गगा कब जा रहे हो हनीमून पे? वो बात चेंज कर देता है। तब वांग जी कहता है, सोच तो रहा हूँ जल्दी, लेकिन हम तीनों चलेंगे घूमने। मैंने तुम्हें रोक के विंग की जिम्मेदारी तुम पे डाल दी और खुद चला गया काम पे। तुम्हें भी तो जाने का मन होगा, तुम्हें भी तो शांति चाहिए होगी। लैंजन कहता है, इस बारे में मैं आपसे बोल चुका हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मुझे कोई शांति नहीं चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। ब्रदर, काम से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। तभी वांग जी कहता है, आर यू श्योर, क्या तुम अकेले रहना चाहते हो? लैंजन कहता है, हाँ ब्रदर, मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से एंड मुझ पे चैंग का ज़्यादा असर नहीं हुआ है। मैं अपने काम में बिज़ी रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा प्रॉपरली। आप विंग को लेके जाइए और अपना टाइम एंजॉय करिए। जब वो ये बोल रहा था तो उसे बहुत हर्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, ओके, तो फिर मैं विंग को लेके जाने की तैयारी करता हूँ। तभी लैंजन कहता है, विंग कहता, पर आप थोड़ी सी छुट्टी तो ले सकते थे ना, चल देते हमारे साथ, क्या चला जाता आपका, आप बहुत बुरे हैं गगा। लैंजन देख रहा था। विंग कहता, कितनी मज़ा आती, हम तीनों चलते। तभी लैंजन कहता, कुछ चीज़ें प्राइवेट रखा करो भी, किसी और को बीच में मत आने दिया करो। तुम हनीमून पे जा रहे हो, भूलो नहीं, हम फैमिली ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। विंग शांत हो जाता है। लैंजन कहता है, तुमने मिस किया ना ब्रदर को बहुत? विंग हाँ में सिर करता है। लैंजन कहता है, तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, ब्रदर के साथ अपने टाइम को वेस्ट मत किया करो। तभी विंग सर नीचे करता है और कहता है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखोगे ना? लैंजन कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है। विंग देख रहा था, थोड़ा सा अजीब सा हार्शनेस एंड रूडनेस दिख रही थी लैंजन की बातों में और विंग को समझ नहीं आ रहा था। कल तक लैंजन कुछ और ही था एंड उसकी आंखों में अलग सी चमक और अलग सा अपनापन था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे ये वो लैंजन है ही नहीं। विंग हैरान था। विंग एक फेक स्माइल देता और कहता, ओके, मैं जाता हूँ, चलिए हस्बैंड। वांग जी कहता है, तुम चलो, मैं आता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है और निकल जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी कहता है, ब्रदर देखो, मैं ये सारी बातें, इमोशनल बातें नहीं समझ पाता हूँ, तुम्हें पता है ना,
जिस हद तक तुम सारी चीज़ों को मानते हो, जीते हो, समझते हो, उस तरीके से मैं नहीं समझ पाता हूँ। तभी लैंसन देखता और कहता, हाँ ब्रदर, मैं जानता हूँ। वांग जी कहता है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं सही से नहीं समझ पाऊँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कुछ भी है लैंसन, तो मुझे बताना। मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूँगा, चाहे कुछ भी हो। सिचुएशन, कंडीशन, पर्सन, कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? लैंसन देखता है और मन में कुछ सोचता है। लैंसन हाँ में सिर करता है। वांग जी हक करता है और कहता है, ओके, तो फिर मैं जाने की तैयारी करता हूँ। तभी लैंसन कहता है, जी ब्रदर, श्योर। वांग जी को हक बैक करता है लैंसन एंड दोनों एक बार हक करते हैं अच्छे से। उसके बाद वांग जी दूर होता है और कहता है, अपना ध्यान रखना। वो धीरे से पैट करता है और कहता है, अभी नहीं जा रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा, ओके? लैंसन कहता है, जी ब्रदर। उसके बाद वांग जी सीधे अपने रूम में जाता है और विंग से बातें करता है और उससे लेके जगह डिसाइड करता है, मतलब कि वो कहाँ जाएगा। वो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, बट स्टिल थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कि वो दुखी है। मन के किसी कोने से वो दुखी है, बट वो हैप्पी है। मिक्स फीलिंग थी, जिसकी वजह से विंग डिस्टर्ब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस मोमेंट अपने हनीमून जाने पे वो खुश हो या फिर अपसेट हो, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था लैंसन, और उसके दिमाग से लैंसन जा नहीं रहा था। दूसरी तरफ लैंसन इतना ज़्यादा अपसेट होता है, वो बस चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। लैंसन डोर को बंद कर लेता है और अपने माउथ पे हाथ रखता है और बस वो खुद को कंट्रोल करता है, आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। लैंसन बस सोच रहा था, इतने दिन में क्या हुआ है विंग और उसके बीच, और कैसे विंग उसके दिल में जगह बना सकता है, कैसे वो उसके इतना करीब आ सकता है। वो कौन है? क्या लैंसन भूल चुका है? वो उसके ब्रदर का पार्टनर है। आखिर लैंसन ने उसे इतना पास आने क्यों दिया? लैंसन सब कुछ रिमाइंड करता है अपने माइंड में, और सब कुछ सोचने के बाद लैंसन अपनी चीज़ों को फेंकने लगता है। लाइक जो भी उसका बेड पे सामान था, पिलो, बेडशीट, सब नोच खोज के फेंक देता है। लैंसन सिर पकड़ लेता और कहता, ये नहीं हो सकता, अगेन से नहीं। लैंसन तो तुम फिर से एक गलती करके दोबारा नहीं कर सकते। तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो? पहले तो ठीक है, तुमने चैंग से प्यार किया और उसे किसी और से हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, चलता है, क्योंकि बाद में वो किसी और का हुआ है। ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन विंग, वो तो तुम्हारे ब्रदर का पार्टनर है ना। तुमने उसके साथ ये सब सोचने की गलती कैसे की? तुम उसके साथ हैप्पी नहीं हो सकते? तुम उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकते? ये नहीं हो सकता। तुम हर बार ऐसे इंसान से क्यों प्यार करते हो जो किसी और से प्यार करता है, जो किसी और का है? तुम हमेशा एक गलती क्यों रिपीट करते हो? मैंने फिर से गलती कर दी। मैंने फिर से एक ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो किसी और का है। विंग मेरे ब्रदर का है। मैं उसे बता भी नहीं सकता। चैंग को तो पता है कम से कम कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये मुझे नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं फिर से हर्ट नहीं हो सकता। इस बार संभाल ले पा रहा हूँ विंग। पिछली बार तुमने मुझे संभाल लिया। मैंने कैसे तुम्हें अपने पास आने दिया? मैंने गलती कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों आखिर क्यों? मैंने क्यों तुम्हें अपने पास आने दिया? वांग जी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आया था खुद पे। उसे किसी पे गुस्सा नहीं आ रहा था, बस खुद पे आ रहा था कि वो कैसे विंग से प्यार कर सकता है।
उसे रियलाइज़ हो गया था कि उसे विंग से प्यार हो गया एंड उसने दोबारा से किसी से प्यार कर लिया, जबकि लैंजर ने डिसाइड किया था कि वो कभी भी चैंग के बाद किसी से प्यार नहीं करेगा। लेकिन उसने दोबारा से प्यार भी किया और ऐसे इंसान से किया जो ऑलरेडी किसी का है, मीन्स कि उसके ब्रदर का। एंड एंड लैंजर उससे प्यार कर बैठा। लैंजर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे एहसास भी था कि वो प्यार में आ गया है विंग के साथ और वो नहीं कर सकता ऐसा। लैंजर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फर्स्ट बार में चैंग के मामले में विंग ने उसे संभाल लिया था कैसे तैसे करके, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था वो टूट के बिखर गया। वो ऐसे पर्सन के साथ प्यार में आ चुका है जो ऑलरेडी किसी का था। लैंजर बहुत बुरी तरीके से रोता है और उसे बहुत दुख हो रहा था। इस बार खुद को संभालना मुश्किल था उसके लिए। लैंजर अपने फेस पे पिलो रख लेता है बहुत टाइट करके एंड वो रोने लगता है बुरी तरीके से। वो फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था अपनी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एक गम से वो निकल भी नहीं पाया था कि दूसरे में घुस गया, मीन्स कि एक से वो सही तरीके से डील नहीं कर पाया था और दूसरा प्रॉब्लम उसके सामने था। लैंजर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था विंग को अपने ही भाई के साथ, मीन्स कि उसे जेलस फील हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। लैंजर बस रो रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लैंजर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ना किसी को बता सकता है, ना ही इस चीज़ से भाग पाएगा। उसने अपने घर में ये कांड कर लिया है। मतलब कोई बाहर का पर्सन होता तो उसे भगा देता, जैसे कि चैंग था तो लैंजर के ऊपर है कि वो उससे मिलेगा, देखेगा, नहीं देखेगा, बात करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये विंग है, उसके ब्रदर का पार्टनर, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने 24 घंटे रहेगा। ना चाहते हुए भी लैंजर को उससे बात करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी उसे देखना पड़ेगा अपने भाई के साथ उसे। लैंजर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था और उसका रोना कंटिन्यू था, वो रुक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी कहता है, बताओ, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, हे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तभी अचानक से विंग अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ जी हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है, ये जगह ठीक है? तभी विंग कहता, आप अपने हिसाब से कोई भी जगह सिलेक्ट कर लीजिए, मैं किसी भी जगह जाने के लिए तैयार हूँ हस्बैंड, मुझे तो बस आपसे मतलब है। तभी वांग जी कहता, हाँ है, लेकिन सभी ओमेगा बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने हनीमून पे जाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, तो वो अपनी डिमांड रखते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपनी कोई डिमांड नहीं रखोगे? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी पसंद पता है और काफ़ी पसंद भी है। आप जो भी चूज़ करेंगे अच्छा ही होगा। मैं हर एक चीज़ में अग्री हूँ हस्बैंड, मैं कुछ ऐसी डिमांड नहीं रखता हूँ, आप ही सिलेक्ट कर लो कुछ भी अच्छा सा। वांग जी कहता है, ओके विंग, जैसा तुम चाहो। उसके बाद वो सिलेक्ट करता है एक जगह एंड उसे फाइनल करता है और कहता है, तो हम कल निकल लें, ओके? तभी विंग कहता है, इतनी जल्दी? अभी तो आप आए हो, ठीक तो हो जाओ। तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने लीव ली है नो डाउट, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी जॉब, कब मुझे सडनली बुला लिया जाए एंड मुझे जाना पड़ जाए नहीं पता। अभी मैं इंजर्ड हूँ तो मुझे अभी के लिए तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब कुछ दिन बीतेंगे, मान लो 1 वीक, तो चांसेस है कि मुझे बुला लिया जाए, क्योंकि 1 वीक में कहीं ना कहीं मैं ठीक हो जाऊँगा पहले से। तो मुझे पता है कि अगर अर्जेंटली बुला लिया गया तो मुझे जाना पड़ेगा। विंग कहता है, ओह। वांग जी कहता है, क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कौन सा मुझे वहाँ पे जंग लड़नी है, मुझे तो सिंपली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है और अपना क्वालिटी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। वो धीरे से विंग के शोल्डर पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, जी हस्बैंड, आप सही कह रहे हैं, ठीक है हम अभी चलते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तुम पैकिंग कर लेना भाई एंड एक ही बैग तैयार करना। विंग कहता है, ओके हस्बैंड, आप बता देना मुझे आपके सामान में से क्या क्या रखना है, मैं रख लूँगा। तभी वांग जी कहता है, मुझे ये बात लैंजन को भी बतानी होगी,
विंग कहता, जी। विंग लैंजन का नाम सुनते फिर से लैंजन के ख्यालों में खो जाता है। उसे लैंजन ठीक नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। विंग बार बार सोच रहा था, लैंजन का फेस याद कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी से कहता है, हस्बैंड, आपने अपने ब्रदर से बात तो की है ना अच्छे से? तभी वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल, क्यों? विंग कहता है, क्या आपको वो अजीब लग रहे थे आज? तभी वांग जी कहता है, हाँ मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा है वो बहुत परेशान है भी। तभी तो मैंने पूछा कि क्या चैंग वाले मैटर से वो अभी भी ठीक नहीं हो पाया, उबर नहीं पाया। विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है हस्बैंड, मैं उनके साथ रहा हूँ इस 1 मंथ में, मैं उनके साथ हर टाइम था और मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि वो इतने दुखी हैं। अजीब टाइप से दुखी थे वो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या उन्हें कुछ याद आ गया या फिर कोई और बात है, क्योंकि चैंग गगा वाला मैटर नहीं लग रहा था, कोई और बात लग रही है। क्या वो किसी चीज़ को लेके परेशान है? क्योंकि मैं उनके साथ था, चैंग गगा वाला होता तो वो परमानेंट वैसे ही मुंह बना के रखते, लेकिन ऐसा नहीं था। वांग जी कहता है, ऐसी बात है क्या? लेकिन मैंने उससे पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बताया भी नहीं। विंग कहता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। मुझे ऐसा लग रहा है वो दुखी है, किसी बात से तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा फील हो रहा है। वांग जी कहता, नहीं तुम गलत नहीं हो, एक्चुअली मुझे भी फील हो रहा है, बट मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ डिनाई कर दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इग्नोर भी नहीं कर पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है उसे, क्या वो सच में अभी अजीब बिहेव कर रहा है? विंग कहता, हाँ कल तक ठीक थे, मैं उनके साथ पार्टी में गया था, हमने डांस किया, बात की है, सब कुछ। तभी वांग जी कहता, व्हाट डांस? तुमने उसके साथ डांस किया? विंग कहता, हाँ हमने कपल डांस किया था। मैं एक्चुअली उनसे बात करने गया था, बताने कि मैंने गलती से ड्रिंक कर ली है और शायद मैं ड्रंक हो जाऊँ, ये बताने के लिए मैं वहाँ गया था। वहाँ पे उनके साथ कोई रोज़ली नाम की गर्ल डांस कर रही थी, ओमेगा, तो मुझे उनसे बात करनी थी। डांस फ्लोर पे थे हम, तो मैंने सोचा डांस करते करते बता दूँगा उन्हें, तो मैंने रोज़ली को साइड किया एंड खुद डांस करने लगा, तब मैंने उनसे सब कुछ बता दिया। वांग जी कहता, ओके। विंग कहता, क्यों? वांग जी कहता, ऐसे ही बस मैंने कहा कि डांस कर रहे थे तुम्हें डांस आता है? तभी विंग कहता, हाँ आता है, थोड़ा बहुत आता है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था तुम्हें डांस नहीं आता। तभी विंग अचानक से फ्रीज़ होता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग अचानक से खड़ा हो जाता है और याद करता है। वांग जी भी खड़ा होता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता, हाँ मुझे डांस नहीं आता, वो आप ही ने तो सिखाया है मुझे हस्बैंड। विंग अजीब सा फील करता है। विंग सोच रहा था सब कुछ। वांग जी बैग से हक करता और कहता, क्या हुआ? अचानक से अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? विंग कहता, आपको बुरा लगा है क्या? तभी वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग टर्न होता है और कहता, देखिए मुझे सच में डांस नहीं आता, मैं बस उनसे बात करने गया था और हम डांस फ्लोर पे थे, तो बस मैंने ऐसे जैसे आपके साथ करता था, बस ऐसे हाथ रख दिया और नॉर्मली बॉडी को मूव किया, वैसे किया था। उनके साथ तो अच्छा पिन नहीं कर पाया, आपके साथ तो कर लेता हूँ, आप सिखाते हो। देखिए हस्बैंड, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट वो सिचुएशन वैसी थी। तभी वांग जी कहता, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं बस नॉर्मली बोल रहा हूँ, मुझे लगा तुम्हें डांस आता है, तुम बस मेरे साथ नहीं कर पाते हो। विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आप ही ने सिखाया, जो भी मुझे आता है, ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आपकी बात अलग है, आप मेरे हस्बैंड हो, हेजिटेट हो जाता हूँ, और गगा तो गगा है, उनसे हेजिटेट नहीं होता हूँ, समझा करो हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ एक्सप्लेन मत करो। खैर कोई बात नहीं, तो तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता, हाँ मुझे अच्छा लगा, बट बात यहाँ पे लैंजन गगा की है कि वो कल तक ठीक थे, बट अचानक से आज अजीब तरीके से, और वो
और वो खुश भी लग रहे हैं बट सैड भी लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो आपके आने से हैं मतलब खुश और थोड़ा डर गए हैं, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी शांत हो जाता है। वो सोच रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता अभी के लिए। वो भी कंफ्यूज हो जाता है। वांग जी कहता है यू आर राइट, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अभी। खैर इस बात को जाने देते हैं। तभी विंग कहता है ठीक है हस्बैंड, जैसा आप कहें, मैं इस बात को जाने देता हूँ। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे लैज़न किचन में था और चुपचाप वेजिटेबल्स को कट कर रहा था। उसकी आइज़ पूरी रेड थी और स्वेलन। वो पूरा टाइम रोया था। लैज़न लंच टाइम में भी नहीं आया था। विंग ने डोर नॉक किया था बट काफ़ी ज़्यादा नॉक करने के बाद भी जब लैज़न आया नहीं तो विंग को लगा वो सो रहा है। नाइट में ही वो सीधे दिखता है विंग और वांग जी को। वांग जी विंग आते हैं नीचे और देखते हैं कि आवाज़ आ रही किचन से। दोनों किचन में आते हैं, देखते हैं तो लैज़न वेजिटेबल्स को कट कर रहा था। विंग तुरंत ही लैज़न के पास आता है और कहता है गगा। वो तुरंत ही आके लैज़न को उसके आर्म से पकड़ता है और कहता है आपको कितना नॉक करके बुलाया, क्या कर रहे थे। तभी लैज़न देखता है विंग को। विंग उसकी आँखों को देखता है और उसके फेस को जिसका पूरा रंग उड़ा हुआ था एंड आँखें सूजी थी, लाल थी। विंग कहता गगा क्या हुआ है, आप ठीक हो। लैज़न अपने हाथ को दूर करता है विंग से और कहता मैं ठीक हूँ विंग, पूरी तरीके से। विंग को अजीब लगता है, पहले ऐसा नहीं करता था लैज़न। विंग कहता अच्छा आपकी आँखें। लैज़न तुरंत ही अपने फेस को दूसरी तरफ करता है और कहता है कुछ नहीं हुआ है मेरी आँखों को। तभी वांग जी आता है और कहता है लैज़न। वो देखता है लैज़न की आँखें स्वेलिन थी। वांग जी कहता है क्या हुआ है, क्या तुम रोए हो। तभी लैज़न देखता है, विंग भी देखता है हैरानी से और कहता है रोए है, रोए पर क्यों। वांग जी कहता है जब भी ये रोता है तो ऐसा ही फेस हो जाता है इसका। जब मॉम डैड हमें छोड़ के गए थे तब भी ऐसा ही हाल था इसका। वांग जी उसे देख रहा था। लैज़न कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, मैं कोई रोया नहीं हूँ, मैं सो रहा था। वो मुझे नींद बहुत आई थी, एक्चुअली मैं लेट नाइट तक जगा था ना तो सो नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं सो गया था। तभी विंग कहता ओह अच्छा, तो इसलिए आपकी ऐसी आँखें। वांग जी कहता क्या सच में यही बात है लैज़न। लैज़न देखता और कहता हाँ ब्रदर यही बात है। तभी वांग जी कहता ओके ठीक है लैज़न, अच्छा मुझे बताओ क्या काम करना है मुझे। तभी लैज़न कहता ब्रदर आप डम्पलिंग्स बना लीजिए। तभी वांग जी कहता ओके। विंग कहता मुझे क्या करना है। तभी लैज़न बिल्कुल शांत हो जाता है, उसने कुछ डिसाइड किया था। लैज़न विंग को देखता और कहता तुम एक काम करो, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं और ब्रदर बना लेंगे। विंग वियर्ड सा फेस बनाता और कहता हम तीनों मिल के काम करते हैं, आपको पता नहीं है क्या। मुझे भी बताइए कोई काम, मुझे भी करना है, मैं नहीं जाने वाला, मुझे भी करना है आप लोगों के साथ काम। तभी वांग जी स्माइल करता है लेकिन लैज़न बिल्कुल सीरियस था। लैज़न कहता है यहाँ तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं हुई, मैं और ब्रदर सब कुछ कर लेंगे। विंग मुंह बनाता है और कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या मैं वाटर बॉयल करूं। तभी लैज़न देखता और कहता अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम एक काम करो ब्रदर से पूछ लो अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो। विंग देखता और कहता ओके। विंग को फिर से अजीब लगता है, अजीब सा रूखापन। विंग जाता और कहता हस्बैंड कोई हेल्प करनी है क्या। जैसे लैज़न हस्बैंड वर्ड सुनता है फिर से उसे बहुत दुख होता है। वो चुपचाप अपना काम करता है। इधर वांग जी कहता है लैज़न सही कह रहा है, ये काम हम दोनों कर लेंगे। विंग कहता मैं नहीं जाने वाला, मुझे बताओ। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। तभी वांग जी कहता है लैज़न से कुछ वेजिटेबल्स लेके फिलिंग तैयार करो डम्पलिंग की। तभी विंग कहता ओके ठीक है हस्बैंड। इधर लैज़न जितना ही दूर होना चाहता था विंग से उतना ही ज़्यादा वांग जी लैज़न के पास ही भेज रहा था विंग को। विंग आता है और कहता है जल्दी से मुझे वेजिटेबल्स दीजिए चॉप करके, मुझे फिलिंग तैयार करनी है, जल्दी करिए। तभी
लैंजन देखता और वो गल्प करता है। फिर वो कुछ वेजिटेबल्स को फास्टली चॉप करके दे देता है विंग को। विंग कहता है थैंक यू। विंग उसके साइड में खड़ा हो जाता है एंड वो वेजिटेबल्स को कुक करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा सौते। तभी लैंजन देख रहा था इधर जो वांगजी था वो डो तैयार कर रहा था डम्पलिंग का। लैंजन परेशान था, वो सूप की तैयारी कर रहा था, उसी के लिए वेजिटेबल्स कट कर रहा था। वो परेशान हो जाता है, उसे जितना ही दूर रहना था विंग से, विंग उतना ही उसके करीब आ रहा था। लैंजन ने डिसाइड किया था कि अब से वो विंग से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, उससे बात नहीं करेगा, कम बोलेगा, दूर रहेगा, उसकी बातों का कम रिस्पॉन्स देगा और कोशिश करेगा कि ये चीज़ें उस पर हावी ना हो, वो विंग के करीब ना जाए। जो प्यार उसके दिल में विंग को लेके आ चुका है वो किसी को भी शो ना हो, गलती से भी नहीं। क्योंकि अगर वांगजी या विंग में से किसी को शो हो गया कि वो विंग से प्यार करता है तो क्या जाएगा, मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे। वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को खोने से। फैमिली के नाम पे बस विंग वांगजी तो थे उसके पास। वो विंग को दूर से प्यार कर सकता है लेकिन उसके करीब नहीं जा सकता, ना उसे जता सकता है ना बता सकता है। लैंजन के बचपन के प्यार पे विंग का कुछ मंथ का प्यार भारी पड़ गया था। मतलब कि जो लैंजन ने बचपन से प्यार किया था चैंग को, उस प्यार के ऊपर विंग कुछ दिन ही आया था, उसके साथ रहा था, उससे प्यार जो किया लैंजन ने वो भारी पड़ गया था। मतलब इसका पेन उस पेन से कई गुना ज़्यादा था और इसे हर्ट भी बहुत हुआ था लैंजन को। एंड इसे मैनेज करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। एंड सबसे बड़ी बात ये बता नहीं सकता है वो किसी को कि वो किससे प्यार करने लगा है। मीन्स कि इतना जल्द ही विंग ने उसके दिल में जगह बनाई कि चैंग के लव की जगह विंग के लव ने ले ली। मीन्स कि विंग का लव बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक था लैंजन के दिल में और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये बहुत अजीब सी वियर्ड सिचुएशन में वो फंस गया था और इसमें स्टक हो गया था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए अब ये घर भी ऐसा लग रहा था वो यहाँ रह नहीं पाएगा। और इस बारे में भी वो सोच रहा था कि जैसे ये लोग हनीमून से आएंगे लैंजन कुछ ना कुछ करेगा, उसे अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वो यहाँ रहेगा तो वो शायद खुद को कंट्रोल ना कर पाए। वो इनके आसपास रहने पे कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। उसके दिल में विंग के लिए प्यार बढ़ेगा या फिर वो अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा, कहीं धोखे से पता न चल जाए किसी को। और वो जितना दूर रहेगा उतना ही उसे सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा। तो वो डिसाइड कर रहा था कि वो काम के सिलसिले का बहाना करके यहाँ से निकल लेगा और उन दोनों को अकेला छोड़ देगा। उसे दुख होगा अपने भाई को छोड़ने का, उससे दूर जाने का बहुत दुख होगा। वो कभी भी अपने भाई से दूर रहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो अभी नहीं गया तो वो अपने भाई का घर बर्बाद कर देगा, उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। दूसरी तरफ विंग, वो विंग को भी छोड़ के नहीं जाना चाहता था क्योंकि विंग छोटा था और कहीं ना कहीं या तो वांगजी या तो लैंजन दोनों के फेसेस को देखता था कुछ भी करने से पहले। लेकिन अगर लैंजन विंग के साथ और रहा तो वो क्या कर जाएगा उसे खुद नहीं पता। उसे अपनी फीलिंग धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही थी कि ये वाइल्ड है। ये चैंग के टाइम पे इतनी वाइल्ड नहीं थी क्योंकि चैंग ने हमेशा बंदिशों में रखा था लैंजन को। मीन्स कि वो ओपनली फील नहीं कर पा रहा था कुछ भी क्योंकि हमेशा बाउंडेशन थी, ये ना करो वो ना करो, ये देखा जाएगा, मतलब श्योरिटी नहीं मिल रही थी पूरी तरीके से। तो इसलिए कहीं ना कहीं लैंजन कंट्रोल में था और जब ये सब कुछ हुआ तो कंट्रोल में ही सब कुछ हुआ। वो दुखी हुआ बट सब कुछ ऐसे कंट्रोल में था। एंड विंग भी था उसके पास, लेकिन जो विंग के साथ था उसमें कोई कंट्रोल नहीं था, उसमें कोई मनाही नहीं थी। हाँ, उसे पता था वो उसके भाई का पार्टनर है, लेकिन ये हो गया उससे। एंड उसे लग रहा था कि अब ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मीन्स कि जो चैंग के साथ उसका था और जो विंग के साथ उसने फ़ील किया, उन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। और ये डिफरेंस वो फील कर पा रहा था, बहुत अलग था। वो वर्ड्स में इसे बता नहीं पा रहा था, एक्सप्लेन ही किया नहीं जा सकता कि किस टाइप का लव वो कर बैठा है विंग से। वो अनबिलीवेबल था, वो खुद से ही फ्रस्ट्रेट था, शिकायत कर रहा था। इसलिए उसे खुद से ही डिसाइड करना था कि वो दूर जाएगा। जब तक वो अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं सीख जाएगा वो रिटर्न नहीं आएगा। बस उसे वेट करना होगा, क्योंकि वैसे भी वांगजी जा ही रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है।
इधर उनका खाना हो जाता है, मतलब प्रिपेयर। उसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पे मिलते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल पे सारा खाना लगा के बैठ जाते हैं और तीनों आमने सामने थे। विंग सर्व करने लगता है, तभी लैंजन कहता मैं ले लूँगा। विंग मुंह बनाता है और कहता चुप करो। विंग देता। लैंजन विंग को ही देख रहा था। विंग ज़िद्दी था, अपने तरीके से काम करता था। विंग खाना दे देता और कहता है मैं दूंगा, ठीक है, चुपचाप करके लिया करो गगा। लैंजन सर नीचे करता, हाँ में सिर करता। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता। विंग को ये भी अजीब लगता है, ना ही वो हंसता है, वरना विंग की बातों पे वो हंस देता था। उसकी हंसी गायब हो गई थी और ये विंग को फील हो रहा था। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी और विंग जब भी कुछ करता था नौटी हरकतें तो लैंजन स्माइल कर देता था। उसका जैसे दिल खुश हो गया, उसके दिल से हंसी निकल गई, लेकिन ऐसा लग रहा था उसका दिल उदास है। विंग को महसूस हो रहा था बुरी तरीके से। इधर वांग जी को भी फील हो रहा था। ये चेंजमेंट अजीब था, बट उसे रीज़न नहीं पता, लेकिन विंग को समझ में आ भी रहा था और नहीं भी कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है उसे नहीं पता। विंग चुपचाप बैठ जाता। लैंजन खाना खाना स्टार्ट करता है। विंग अपने हस्बैंड को सर्व करता है वांग जी को। दोनों खा रहे थे। लैंजन बस अपने खाने के साथ खेलते हुए धीरे धीरे करके उसे खा रहा था और वो याद करता है नाइट को जब विंग ने उसे अपने ऊपर खींचा था। वो एक भी चीज़ भूल नहीं पा रहा था। जब उसके लिप्स विंग के लिप्स से टच हुए, लैंजन कंट्रोल नहीं कर पाया था। लैंजन चाहता था, उसने ट्राई करने की कोशिश की, बट रोक लिया खुद को। लैंजन सोच रहा था, उसने सोचा ही कैसे विंग को किस करने के बारे में। वो हेड चेक करता है, तभी वांग जी कहता क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो एक टक लैंजन को देख रहा था। लैंजन अचानक से अपने भाई को देखता और कहता कुछ भी नहीं। तभी वांग जी कहता झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी हेड चेक किया, कुछ सोच रहे हो ना, बताओ मुझे। तभी विंग देखता है, तभी लैंजन कहता कुछ भी नहीं ब्रदर, वो ऐसे ही मैं कुछ काम की बातें सोच रहा था। मीन्स कि मैं सॉन्ग तैयार कर रहा हूँ ना, तो आगे क्या फिट होगा क्या नहीं वो लाइन सोच रहा था, तो मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने हेड चेक किया। वांग जी कहता ओके। लैंजन कहता ज़्यादा मत सोचिए, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसे पता था उसका भाई ट्विंस है, इसीलिए फील कर लेगा। इधर विंग भी फील कर रहा था क्योंकि काफ़ी क्लोज आ गया था लैंजन के। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं और खाना होने के बाद तीनों ही जाते शांति से काम करते हैं। इसी काम के दौरान ही जो लैंजन था उसका हाथ विंग से टच हो जाता है, वो तुरंत ही दूर करता है। विंग को ये भी अजीब लगता है। पहले तो वो आराम से पकड़ के विंग को साइड कर देता था, काम करते थे, टच हो जाता था, इतना माइंड नहीं करता था लैंजन, लेकिन अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था, जैसे भाग रहा हो विंग से। और विंग को ये एहसास हो रहा था कि जैसे उससे ही दूर हो रहा हो लैंजन, और विंग को ये पसंद नहीं आ रहा था। विंग बात करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी अपने हस्बैंड के सामने वो प्रॉपरली पूछ नहीं पा रहा था, जैसे कि कुछ है वो समझना चाहता है, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने पूछेगा तो अजीब जाएगा। विंग दूर हो जाता है खुद ही से। लैंजन अपना काम ख़त्म करता है और कहता गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट विंग। ये बोलने के बाद वो निकल लेता है। तभी वांग जी कहता और लैंजन हम कल जा रहे हैं हनीमून पे, ठीक है। लैंजन देखता और कहता ओके ब्रदर, ऑल द बेस्ट। ये बोलने के बाद वो निकल लेता है। तभी वांग जी देखता रह जाता है और विंग भी। विंग को अजीब लगता है। वांग जी कहता है चलो रूम में चले, पैकिंग करनी है। विंग कहता है जी हस्बैंड। वो दोनों जाते रूम में। फिर विंग पूछता है वांग जी से, फिर दोनों मिल के अपना बैग पैक करते हैं। वांग जी भी हेल्प करता है एंड पैकिंग हो जाती है। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी उसे बेड पे लेके आता है। विंग उसे देख रहा था। वांग जी उसके ऊपर आता है और उसे किस करने वाला था, तभी अचानक से विंग को कुछ याद आता है, कुछ धुंधला सा। विंग अपने माइंड पे जोर डालता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके करीब लैंजन आया था, ऐसे ही कुछ इतना ही पास, क्योंकि अचानक से वांग जी उसके ऊपर हो रहा था जैसे लैंजन हुआ था नाइट में। विंग को याद आता है, अचानक से वो वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे दूर कर देता है। तभी वांग जी देखता है और कहता विंग क्या हुआ। विंग सोच रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था, क्या क्या किस हुई है, क्या अजीब सा लग रहा था, उसे डर लग जाता है। वांग जी कहता विंग। विंग घबराया हुआ था, वो अचानक से देखता है वांग जी को। विंग कहता हाँ 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 हस्बैंड। तभी वांग जी कहता क्या हुआ है।
तुमने मुझे रोका क्यों? विंग सोच रहा था कुछ। विंग लिप्स को लिक करता है और कहता है, वो मैंने रोका नहीं है हस्बैंड, मैं तो बस कह रहा था कि हम सो जाते हैं, हमें कल जाना है, अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, है ना, उठना भी है जल्दी। तभी वांग जी कहता है, यू आर राइट एंड मैं टायर्ड भी हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी हम जा रहे हैं घूमने तो यही सब तो करना है। वो तुरंत ही विंग को पकड़ के हक कर लेता और कहता है, वैसे माय क्यूट विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है वहाँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे बात नहीं कर पाया लेकिन हर टाइम तुम्हें मिस किया। विंग को बहुत सुन के अच्छा लगता है। विंग उसे हक करता है और कहता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। जब आप चले गए थे मैं अकेला था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पता है मैं बहुत डर भी रहा था। अगर लैंस एंड गगन नहीं होते तो मैं बहुत डर जाता। वो हर टाइम साथ थे इसलिए मुझे डर नहीं लगा। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में लैंस एंड आ ही जाता है बातों बातों में। तभी वांग जी शांत होता है और सुनने लगता है। विंग कहता है, हस्बैंड आपको एक फ़नी बात बताऊँ? तभी वांग जी कहता, बताओ। विंग कहता है, हस्बैंड पता है जब आप चले गए थे तो एक दिन तूफ़ान आया था और पूरे एरिया की लाइट कट हो गई थी। तभी वांग जी कहता, ओह तब तो तुम डर गए होगे? विंग कहता, हाँ और गगा भी। वांग जी कहता, हाँ उसे बहुत डर लगता है अंधेरे से। विंग कहता, मुझे भी, हम दोनों डर गए थे एंड मैं बहुत घबरा गया था, मैं भाग के गया था नीचे। तभी वांग जी कहता, फिर क्या किया तुम लोगों ने? विंग कहता, मैं गया, मुझे समझ नहीं आया, अंधेरा था और मैंने आवाज़ लगाई गगा को, गगा आ रहे थे मेरी तरफ। तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई, मैंने देखा लेकिन कुछ दिखा नहीं। फिर बाद में गगा ने बताया था कि वो गिर गए थे। तभी वांग जी कहता, ओह। विंग कहता, वो भाग के मेरे पास आया तुरंत ही, मैं उनके पास भाग के गया और मैं डिसबैलेंस हो गया था, मैं गिर जाता मुंह के बल नीचे, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, फिर मैं बच गया। वांग जी सीरियसली सब कुछ सुन रहा था। वांग जी कहता, ओह फिर क्या हुआ? विंग कहता, फिर ऐसा लगा फ्यूज़ ख़राब हो गया, हाँ फ्यूज़ बॉक्स की तरफ गए, तभी मुझे पता चला उन्हें आता नहीं है ठीक करना, ये सब आप करते हो। तभी वांग जी कहता, उसे नहीं आता। विंग कहता, मुझे लगा वो गए देखने तो उन्हें आता होगा, फिर हमने देखा बाहर किसी की भी लाइट नहीं आ रही है और तूफ़ान भी आया, फिर उनके फ़ोन पे मैसेज आया कि कुछ टाइम के लिए लाइट कट की गई है। तभी वांग जी कहता, फिर क्या किया? विंग कहता, फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हम अंदर आ गए, हमने अपना फ़ोन पकड़ा था और फिर हमने डोर को बंद कर दिया एंड पता है विंडो ओपन हो गई थी, खूब कचरा हुआ, मतलब गंदा हो गया था, डर्ट, तो हमने बंद किया। उसके बाद मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, आपको पता है ना यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे डर भी लगता है। वांग जी कहता, विंग कहता, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं क्या उनके रूम में सो सकता हूँ? तब वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता, ओह तुमने लैंस के रूम में सोने की बात की? विंग कहता, हाँ। विंग इनोसेंट तरीके से बता रहा था क्योंकि वो नॉर्मली बता रहे थे सब कुछ, बट वांग जी इस शब्द पे थोड़ा फोकस करता है। उसके बाद क्यूरियोसिटी के साथ जानना चाहता था कि लैंस ने क्या कहा इस बात पे। तभी वांग जी कहता, फिर क्या हुआ? विंग कहता, फिर मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं होगा। मैंने कहा, इसमें क्या बुरा है? तभी वांग जी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और स्माइल करता है वो। वांग जी कहता, ओह तो उसने बताया नहीं, क्यों नहीं वो ले जाना चाहता? विंग कहता, हाँ उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं वाइफ हूँ आपकी और मैं नहीं जा सकता उनके साथ, वो रूम में नहीं ले जा सकते मुझे, हम रूम शेयर नहीं कर सकते। तभी वांग जी समझ जाता है कि लैंसन किस तरीके से बोल रहा था। तभी वांग जी कहता, ओके देन फिर? विंग कहता, फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी बहुत ज़्यादा कि मुझे बहुत डर लगता है और मैं कुछ नहीं करूँगा, उन्हें किक भी नहीं करूँगा। तभी उन्होंने कहा, नहीं आप नहीं हो घर पे, इसलिए मुझे लेके नहीं जा सकते रूम में, ये सही नहीं है, पता नहीं इसमें क्या गलत था हस्बैंड, क्या कुछ गलत था? तभी वांग जी देखता है और कहता है, विंग तुम्हारे नज़रिए से कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि तुम इनोसेंट हो, लेकिन अगर मैं बड़ों के नज़रिए से देखूं
तो लैंजन ने जो किया, जो कहा सही था, तुम मेरी वाइफ हो। विंग कहता, तो आप उस दिन भी तो मुझे लेके गए थे, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तब भी तो मैं आपकी वाइफ ही था ना। वांग जी कहता है, मैं घर पे नहीं था, क्या तुम किसी अनजान अल्फ़ा के साथ रात गुजार सकते हो एक ही रूम में? तभी विंग कहता, अनजान? नहीं तो, उन्हें तो मैं जानता हूँ, वो तो आपके ट्विंस ब्रदर हैं। तभी वांग जी कहता, जैसे मेरे साथ सोते हो उनके साथ सो सकते हो। तभी विंग कहता, हाँ मैं सो गया था। तभी वांग जी कहता, विंग मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? थोड़े मैच्योर बनो। विंग देखता और कहता, हस्बैंड नहीं समझ आया। वांग जी कहता, हमारे बीच कुछ होता है ना, हम हस्बैंड वाइफ हैं, बेड शेयर करते हैं ना, करीब आते हैं ना एक दूसरे के, और क्या तुम इस तरीके से किसी और के करीब? तभी विंग कहता, क्या बोल रहा, अजीब बात, क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ तक सोच रहे हो, मैंने तो सोचा भी नहीं। तभी वांग जी कहता, तुमने नहीं सोचा लेकिन उसने सोचा, एंड उसने जो किया सही किया। फिर क्या हुआ? विंग कहता, मैंने कह दिया था मैं उन्हें किक नहीं करूँगा, अगर आप नहीं हो तो बीच में पिलो लगा लिया। फिर हम सो गए थे, उन्होंने मुझे मुश्किल से जगह दी। पहले तो वो काउच पे लेटने जा रहे थे, फिर मैंने कहा कि जब उनको काउच पे लेटना और मुझे डर नहीं है तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। तब वो बहुत मुश्किल से बेड पे आए थे, फिर मैं सो गया था बीच में पिलो लगा के, और वो, तभी वांग जी कहता, वो, विंग कहता, वो जग रहे थे, वो फ़ोन चला रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, तभी वो फ़ोन चला रहे, मतलब सुबह बताया था मुझे, मैं तो सो गया था। तभी वांग जी कहता, ओह, वो समझ जाता है कि लैंजन ऑकवर्ड होगा। तभी वांग जी स्माइल करता। तभी वांग जी कहता, फिर क्या हुआ, तो तुम लोग अच्छे से सो पाए या नहीं? विंग कहता, फिर नेक्स्ट डे उठा था और सब कुछ मैं सो गया था। तभी वांग जी क्यूरियस होता है और कहता, मैं सो गया था मतलब? विंग तुरंत ही कंट्रोल करता है और उसे समझ में आता है कि अब वो जो बोलने वाला है वो शायद गलत जाए, और अब वो समझ भी गया था कि वांग जी और लैंजन किस तरीके के सोने की बात कर रहे थे, और जिस तरीके से लैंजन मॉर्निंग में विंग के साथ उठा था वो कुछ डिफरेंट था। विंग उसे याद करता है और तुरंत ही कहता, मैं सो गया था मतलब हस्बैंड, वो मैंने ब्लैंकेट कहीं और कर दी थी, पिलो बिखर गई थी, यही सब, मैं सो गया था। विंग छुपा जाता। तभी वांग जी कहता, ओ, और लैंजन? विंग कहता, वो सो रहे थे, बैठे बैठे सो गए थे, उनके हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया था, जब मैं सुबह उठा तब लाइट आ गई थी और वो उठ गए थे। विंग थोड़ा सा झूठ बोल देता है, हालांकि वो बैठा ही था, बैठे बैठे विंग के ऊपर गिर गया था, बट विंग पूरा ही, मतलब पूरा तो नहीं, हाफ झूठ बोल देता है। तभी वांग जी कहता, ओ। वांग जी रिलैक्स होता है, उसे अपने भाई पे बहुत प्यार आता है, वो स्माइल करता है। वांग जी उसे अपने पास करता है और कहता, फिर क्या हुआ? विंग कहता, वो दिन ही बस अजीब था हस्बैंड। विंग फिर लैंजन को याद करने लगता है और बातें कर रहा था, बट याद लैंजन को कर रहा था। विंग कहता, फिर उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब ठीक था, फिर हमने काम किया है, उसके बाद तो बस म्यूज़िक वाला ही काम हुआ था और कुछ भी नहीं। बाकी मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गया और मैं कॉलेज प्लस काम देख रहा था एंड वो काम में बिज़ी हो गया, दैट्स इट, इतना ही हुआ। तभी वांग जी कहता, गुड, तुम कंफर्टेबल हो पाए लैंजन के साथ, ये अच्छी बात है, और एक पर्सन है तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है भाई। विंग कहता, हाँ हस्बैंड, बट मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। तभी वो हक कर लेता है वांग जी पे, दोनों चिपके हुए थे। विंग वांग जी के ऊपर पैर रख लेता है, वांग जी सीने से लगा लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो धीरे से आंखें बंद कर लेता है और कहता, सो जाओ। वो पैट करता है विंग के सिर पे, विंग भी अच्छा महसूस करता है, बट स्टिल उसके दिमाग में लैंजन आ रहा था बार बार, और उसका अपसेट फेस इधर हमें दिखाते लैंजन को, जो कि आ चुका था रूम में और वो बैठा था, वो याद कर रहा था विंग को और उस किस को जो नाइट में होते होते रह गई थी, मीन्स कि बस पैक हुआ था, दैट्स इट। लैंजन सर नीचे करता और सोच रहा था, फिर विंग का उसे छेड़ना
और उसका विंग से दूर जाना, ये सब कुछ याद कर रहा था आज के दिन का। लैंसन कहता है बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल। कैसे कैसे उससे दूर होऊंगा, कैसे अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ मिस नहीं कर दूँ। मैं अपने ब्रदर की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे खुद से नफ़रत हो रही है। ऐसा कैसे सोच सकता हूँ या ऐसे कैसे कर सकता हूँ। गुस्सा आ रही है मुझे उन लोगों से दूर रहना होगा। ऐसा नहीं कर सकता। इनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकता। मुझे सब्र से काम लेना होगा। कैसे उसके करीब हो सकता हूँ। लैंसन लेट जाता बेड पे और अचानक से उसे याद आता विंग। वो उसके साइड में लेटा था और उस दिन लैंसन ने विंग की हार्ट बीट सुनी थी। उसके चेस्ट पे सर था। लैंसन आंखें बंद करता और विंग की हार्ट बीट को इमेजिन करता। लैंसन स्माइल करता, फिर अचानक से हेड शेक करके आंखें खोलता और कहता नहीं, ये सब नहीं। मुझे अब अपने बेड पे सोने में अजीब लग रहा है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। लैंसन बेड से उठ जाता और वो तुरंत ही जाके काउच पे लेट जाता। उसे अजीब लग रहा था। लैंसन अजीब सा चेंज हुआ था। वांग जी के आने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वो क्या कर रहा है। उससे पहले उसे एहसास नहीं था विंग किसका है। लैंसन बस चुपचाप काउच पे लेटा रहता है और सोच रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते पूरी रात लैंसन सोया नहीं था। नेक्स्ट डे वांग जी विंग उठते हैं, फ्रेश होते हैं और रेडी होकर नीचे आते हैं। लैंसन अभी तक रूम में ही था, मतलब बाहर नहीं निकला था। इधर वांग जी और विंग आते हैं और देखते हैं लैंसन नहीं था। विंग कहता मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, आज गगन नहीं आए। तभी वांग जी कहता चलो हम लोग बनाते। वैसे भी हमेशा तो वही बनाता है, क्या पता सो रहा होगा। विंग कहता सही कहा आपने। फिर दोनों जाके ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और पूरा ब्रेकफास्ट बन के लग जाता है, मतलब डाइनिंग एरिया में लगा देते हैं। तभी विंग कहता है क्या मैं बुला लाऊं। तभी वांग जी कहता ओके जाओ, मैं इसे लगा रहा हूँ। तभी विंग कहता ओके। विंग जाता है, डोर को नॉक करता है। लैंसन अभी भी ऐसे लेटा था। विंग डोर को नॉक करता है। तभी लैंसन ध्यान देता और उठ जाता। उसकी आंखें रात भर रोई थी। लैंसन उठ के बैठ जाता। वो साइलेंटली रो रहा था। लैंसन टीयर्स को साफ करता है। लैंसन कहता मॉर्निंग हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। लैंसन अब जाके टाइम देखता है। वो तुरंत ही उठता है, अपने आँखों को साफ़ करता है अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा खुद को ठीक करता है। जाके डोर ओपन करके देखता है। विंग देखता है फिर से। लैंसन की आँखें साइलेंट एंड रेड। तभी विंग देखता और कहता गगा आप उठे नहीं, क्या आपने अभी तक बात नहीं लिया, कितना टाइम हो गया। लैंसन कहता हाँ वो लेट सोया था ना, कुछ काम कर रहा था, आता हूँ थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट बना दूँगा। विंग कहता वो बन चुका है, हम ब्रेकफास्ट पे आपका वेट कर रहे हैं, बात लेके आइए। तभी लैंसन कहता ओके आता हूँ। वो तुरंत ही डोर बंद कर देता है। विंग कुछ और कह भी नहीं पाता और वो अपसेट होता है। विंग वापस आता है। वांग जी बैठ जाता है चेयर पर और कहता है क्या हुआ, आ रहा है वो। विंग कहता है वो शायद अभी उठे हैं, उन्हें बात लेने में टाइम लगेगा, हमें वेट करना होगा हस्बैंड। तभी वांग जी कहता ओके कर लेंगे। इधर लैंसन आता है फ्रेशन अप होके कुछ ही देर में, उसके बाद ज्वाइन करता है और स्माइल करता है। तभी विंग देख रहा था, ये फेक स्माइल लग रही थी, साफ साफ दिख रहा था। तभी विंग खाना सर्व करता है। आज लैंसन मना नहीं करता, बस चुपचाप था, कुछ रिएक्शन नहीं देता, ना विंग को देखता, मतलब विंग से नज़रें चुरा रहा था, विंग को देखना बंद कर दिया था और ये विंग महसूस कर रहा था। लैंसन को खाना देने के बाद विंग वांग जी को देता है। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और विंग देख रहा था, वो अपनी जो नज़रें थी प्लेट में गड़ाया था और देख रहा था। तभी वांग जी कहता कुछ देर में हम निकलने वाले हैं लैंसन। लैंसन देखता और कहता ओके ब्रदर, आराम से जाइएगा, सेफ जर्नी एंड एंजॉय करिएगा, मैं घर का ध्यान रखूँगा। तभी वांग जी कहता ओके। फिर उनका ऐसे ब्रेकफास्ट हो जाता है। विंग बस देख रहा था, कुछ कहता नहीं है। यहाँ से टाइम स्किप होता है। दोनों जाते अपने रूम में, मतलब किचन का काम करवाने के बाद अपने रूम में जाते हैं एंड सामान लेके आ जाते हैं। इधर लैंसन बस देख रहा था। वांग जी आता और कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ लैंसन, अपना ध्यान रखना घर का भी, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। तभी लैंसन कहता ओके ब्रदर।
मैं सब कुछ देख लूँगा। बाय बाय, टेक केयर बोथ ऑफ़ यू। तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं।